नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का प्रैक्टिस देखा जाए तो आपका आगे का 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसको रिवीजन अच्छे से कीजिए। अच्छा खासा इसमें क्वेश्चन दिया गया है। सभी जो आपका सिलेबस दिया गया है उसी के पैटर्न पे सभी क्वेश्चन आपका यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे पूरा अच्छे तरीके से। ठीक है, एक एक चीज़ आपको पूरा बेहतर तरीके से दिखेगा। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम आज देखते हैं, क्या कहता है आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधों में सही नहीं है क्या। तो देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग से है। यह आपका ऑप्शन डी गलत हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित माना जाता है। जो आपका अन्य तीनों कथन है वो आपका सत्य है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, सही है। यह एक नगरीय सभ्यता थी, ये भी सही है। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों की विषय वस्तु है। उपनिषदों की विषय वस्तु है तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दर्शन। दर्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाता था उस टाइम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है इसको देखते हैं। कहता है सूचियों को सम्मिलित करके बताइए, सूची 1 और सूची 2 को अच्छे से बताइएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, जन्म जो आपका संबंध है यानी बुद्ध का जन्म जो है वो कमल से संबंधित है, बी में चला जाएगा। गृह त्याग जो है ये आपका घोड़ा से संबंधित है। मृत्यु देखा जाए तो स्तूप से संबंधित है। ज्ञान प्राप्ति आपका बोधि वृक्ष आपका ए से संबंधित है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नंद वंश यानी घनानंद। याद रखिएगा, सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध पर नंद वंशीय शासक घनानंद का शासक 326 ईसा पूर्व में था। आगे देखते हैं। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है। तो किस कला से है तो आपका चोल कला से है। ऑप्शन आपका देखा जाए तो 5 का ए उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है। तो संगम युग से नहीं है तो आपका पल्लव हो जाएगा। देखिए, याद रखिएगा कि संगम साहित्य से केवल चेर, चोल एवं पांडव वंश का वर्णन मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है पांचाल महाजनपद की राजधानी थी। तो इसकी राजधानी देखा जाए तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। पांचाल महाजनपद की 2 राजधानियाँ थी। उत्तर पांचाल, याद रखिएगा, उत्तर पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। ठीक है, ये वाला। उसके बाद दक्षिण पांचाल की राजधानी कापिल्य थी। ये यानी एक से अधिक आपका हो जाएगा। किस सल्तनत शासक के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये किसने किया था तो धर्मपाल ने किया था। सभी को आंसर पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि मुगल काल में मदद ए मांस का संबंध किससे था। तो ये जो संबंध देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि से संबंध था। इस प्रकार से इसका उत्तर आपका सी उत्तर हो जाएगा। अनवार ए, याद रखिएगा, कहता है कि अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है। तो ये जो अनुवाद देखा जाए तो पंचतंत्र का है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अकबर के समय अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवार ए सुहाइली के रूप में किया था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। सभी को पता होगा, रामदास हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु। जबकि शिवाजी के संरक्षण जो आपका दादाजी कोंडेव थे, याद रखिएगा। यह आध्यात्मिक पूछा गया था। पाबना किसान विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था बंगाल में हुआ था। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। कब हुआ था ये याद रखिएगा, 1873 ईस्वी में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ। 1885 में। ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी किसके द्वारा।
तो ये आपका किया गया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। आंसर आपका देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन वन लाइनर के हिसाब से है तो डायरेक्ट आंसर ही बताया जाएगा, ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये भी एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आप बताइए। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक देखा जाए तो केशव चंद्र सेन थे। यहाँ पे केशव लिखा है लेकिन यहाँ पे केशव होना चाहिए था। अगला है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1928 में। याद रखिएगा, इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा? तो ये आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, स्वराज पार्टी का गठन देखा जाए तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1923 में इलाहाबाद में किया गया था। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड गोरखपुर यानी यूपी में हुआ था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? एकदम सिंपल है, सभी को पता ही होगा। ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत मध्य विश्वविद्यालय यानी मध्य विद्यालय में आयोजित किया गया था। एकदम सिंपल सा था। चलिए, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक देखा जाए तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब समझिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना देखा जाए तो सबसे पहले 1884 में हुआ था और इसके संस्थापक देखा जाए तो एम.वी. राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और पी. आनंद चार्लू ने की थी। 3 लोग। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? सभी को पता है, ऑप्शन आपका 22 का देखा जाए तो ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए, याद रखिएगा, 22 है ना, 22 का माफ़ कीजिएगा, प्रथम एवं तृतीय, क्योंकि दूसरे में ही कांग्रेस ने भाग लिया था लेकिन पहला तीसरा में भाग नहीं लिया था। इस प्रकार से देखा जाए तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला है कि किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी उत्तर हो जाएगा, आउट्रम एवं टेलर। डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन का योजना प्रभावी हुआ था कब? तो ये आपका हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सूरत अधिवेशन के बारे में पूछा गया है तो रास बिहारी घोष हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए 25 का तो बी उत्तर हो जाएगा, 1907 में हुआ था। अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे? तो अभ्युदय के बारे में पूछा गया है तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। आंसर आपका 26 का देखा जाए तो डी हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कही जाती हैं? बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा। क्या हो जाएगा? मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था, जहां इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। याद रखिएगा। अगला है कि लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1904 में ये किया गया था। 28 का देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। घेरे की नीति या फिर सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है कौन? तो ये जो है वारेन हेस्टिंग है। आंसर आपका यहाँ पे 29 का सी उत्तर हो जाएगा। रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। आगे देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक देखा जाए तो हेनरी विलियम डेरेजियो हो जाएगा, जो कि इसमें आपका नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। काकोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नवादा। नवादा आपका सही उत्तर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है? तो तिरहुत का पूछा गया है तो आपका गंडक हो जाएगा। आंसर आपका 32 का देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। बिहार का अधिकांश भाग है, बिहार का
तो देखिए बिहार का पूछा गया है तो मैदानी हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। बिहार का 90% भाग मैदानी क्षेत्र है, कुछ भाग पर्वतीय तथा पठारी हैं। अगला है कि बिहार की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 483 किलोमीटर हो जाएगा। याद रखिएगा पूरब से पश्चिम की यानी बिहार के उत्तर से दक्षिण अगर पूछा जाए तो 345 मारिएगा। अगला देखते हैं, बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध है कौन? तो बिहार विभूति के नाम से देखा जाए तो अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएगा, आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला कौन सा है? सबसे कम तो आपका मुंगेर जिला हो जाएगा। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर जिला है जो आपका 876, तथा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका गोपालगंज है 1021 हो जाएगा, 1021। पटना में कौन बहावी आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा अली मुहम्मद। क्या हो जाएगा? अली मुहम्मद आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में किसानों की समस्याओं को लेकर के कितने एक प्रस्ताव पेश किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ब्रज किशोर प्रसाद हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। किस मुगल शासक का 1713 में बिहार में राजस्व अभिषेक हुआ था? तो इसका सही उत्तर देखा जाए 39 का, तो ऑप्शन आपका फारूक सिहर हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख रियासतों और क्षेत्रों का मिलान करके बताइए। रियासत और क्षेत्र दिया गया है, तो इस प्रकार से ऑप्शन देखेंगे तो आंसर आप कर पाएंगे। चलिए 40 का बताइएगा। तो श्रीनगर देखा जाए तो आपका पूर्णिया में चला जाएगा, दरभंगा आपका चला जाएगा मिथिला, टेकारी आपका देखा जाए तो गया चला जाएगा, और हथुआ आपका सारण में चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? बिहार में सबसे बड़ा भूकंप देखा जाए तो 1934 में आया था, और सबसे बड़ा था जिसमें बिहार में भारी तबाही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1977 में, आंसर आपका देखा जाए तो बी राइट आंसर हो जाएगा 42 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो राइट आंसर आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्थित निम्न में से कौन सा जल कुंड सबसे अधिक गर्म है? तो सबसे अधिक पूछा गया है तो ब्रह्म कुंड हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे 44 का देखा जाए तो सही उत्तर हो जाता है। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो देखा जाए तो इसका 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। इस दिन पटना में एक जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बजट 2020 में किस वर्ष तक किसानों को आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2022 तक। कब तक? तो 2022 तक। भारत वन स्थिति रिपोर्ट कहता है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं क्रमशः में देखा जाए? तो क्रमशः में देखा जाए तो आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आपका केरल हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस अभयारण्य या फिर पश्चिम बिहार को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोगाबिल पक्षी बिहार हो जाएगा, आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो ये आपका सौंपा गया है देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा, हरियाणा राज्य आपका हो जाता है। दामिनी ऐप का संबंध निम्न में से किससे है? तो दामिनी ऐप देखा जाए तो वज्रपात की चेतावनी से है, आंसर आपका बी हो जाएगा। 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, याद रखिएगा डी उत्तर हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक हरित रेलवे बनने के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? करंट अफेयर का है तो इसको अच्छे से समझिएगा, 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। किस देश में हिंसक अपराधों को नियंत्रित
करने हेतु ऑपरेशन लीजेंड की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन लीजेंड की देखा जाए तो अमेरिका हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा पुल निर्मित किया जा रहा है? तो आपका मणिपुर हो जाएगा, आंसर आपका 54 का देखा जाए तो डी उत्तर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 141 मीटर तथा लंबाई 703 मीटर है। ये इसको अच्छे से देखिएगा कि अगस्त 2020 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा पूछा गया है? तो आंसर आपका केवल 3 हो जाएगा, ये सही नहीं है। इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है, ये आपका गलत है। इंदौर लगातार 4थी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन पुरस्कार वाराणसी को प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु संजीवन ऐप लॉन्च किया है? लॉन्च किया गया किस राज्य के द्वारा? तो देखा जाए तो इसका उत्तर आपका बिहार हो जाएगा। अगस्त 2020 में किस देश के समुद्री क्षेत्र में भारी तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया? तो इसका आपका मॉरिशस हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। दुनिया के पहले 600 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो नाम याद रखिएगा, जेम्स एंडरसन हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे 58 का डी उत्तर हो जाएगा। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो इंग्लैंड के हो जाएंगे, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर को आयोजित इंद्र 2020 युद्धाभ्यास कैसा अभ्यास है? तो ये देखा जाए तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, भारत रूस नौसेना अभ्यास हो जाएगा। सितंबर 2020 में किस इतिहासकार को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा, डेविस एटनबरो हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। यूएस ओपन 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, यह हाई कोर्ट पर खेला जाता है, और ये तो आपका सही नहीं है। तीसरा देखा जाए तो महिला विजेता नाओमी ओसाका है, तो इस प्रकार से आपका आंसर बी हो जाएगा। 16 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर आपका 62 का देखा जाए तो ओजोन फॉर लाइफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 सितंबर 2020 को IBSA के विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। IBSA में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। सिंगापुर तथा ऑस्ट्रेलिया दोनों ही IBSA में शामिल नहीं है। IBSA में शामिल देश भारत, ब्राज़ील तथा दक्षिण अफ्रीका है। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2027 तक। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका 65 का देखा जाए तो अधीर रंजन चौधरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के सहयोग से जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में ओवरऑल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य हो जाएगा सभी लोगों का। मई 2020 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा MRS बुलेटिन के अनुसार देश में सर्वाधिक जन्म दर किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिहार हो जाएगा आपका। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है किसको? तो ये सम्मानित किया गया है सुसान डैनियल। नाटो का तीसरा सदस्य किसे बनाया गया है? तो सभी को पता है मैसेडोनिया हो जाएगा आंसर आपका। इसका मुख्यालय देखा जाए तो ब्रुसेल्स है, स्थापना 1949 में किया गया था, ये आप याद रखिएगा। चलिए 70 देखते हैं कि बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है भागलपुर में, आंसर आपका बी हो जाएगा। पुस्तक अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पी चिदम्बरम।
मार्च 2020 में कौन सा देश डार्क ईसाई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो देखा जाए तो आपका न्यू हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 72 का। ठीक है, डार्क स्काई के रूप में मनाया जाए प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश है। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एबल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। देखिए, हिलेल फुर्स्टेनबर्ग इजराइल और ग्रेगरी मार्गुलिस रूसी अमेरिकी को वर्ष 2020 के लिए एबल प्राइज दिया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपको ये दोनों हो जाएंगे। भारत में यानी वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आंसर आपका 25 हो जाएगा। अगला है 75। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से जम्मू कश्मीर का राज्य विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को कब समाप्त किया गया? तो ये समाप्त किया गया था 5 अगस्त 2019 को। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आप बताइएगा आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं, ताकि अच्छा खासा आप आगे के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन सही कर पाएँ। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, तो वहीं से आप PDF डाउनलोड कर पाइएगा। ज्वाइन जरूर कीजिएगा टेलीग्राम को, और आप एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आज का जो टारगेट है लाइक का, वो कम से कम 500 लाइक का है। देखते हैं आज पूरा कर पाते हैं कि नहीं आप लोग।